आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और देश की राजधानी नई दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया में एआई का हब बनी हुई है। 500 ग्लोबल एआई लीडर्स, 20 से ज्यादा देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और अलग अलग देशों के 60 मिनिस्टर्स इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के लिए मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत दुनिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस इतने बड़े मौके पर भी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रही, विपक्ष बाज नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि एआई समिट नहीं बल्कि मोदी की इमेज बिल्डिंग समिट है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल की तरह मोदी की एआई मिशन भी धराशायी हो जाएगा। सोचिए ये कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में देश के लिए अमंगल की कामना हो रही है। और रही बात डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की, उन जैसे मिशन की, तो इस पर मैं अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण भी करने वाला हूं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, एआई पर सियासत हाई। एआई, क्वांटम, बायोटेक, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट चल रहा है। एक्सपो में 13 देश शामिल हैं। सात देशों के राष्ट्रपति और 8 देशों के पीएम समिट के लिए भारत आए। हर कोई एआई के मामले में भारत की बढ़ती हुई ताकत की तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष क्या रोल निभा रही है, ये आप खुद देख लीजिए। एआई समिट जो अभी हुई है उसमें जो अव्यवस्था दुनिया के सामने नजर आई है, उससे सरकार ही नहीं बल्कि पूरे आयोजन की कलई खुल के सामने आ गई है। सरकार जब इस तरह का कोई आयोजन कराए तो 5 बार पहले प्रॉपर तैयारी करे। ये सारा इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल सब धराशायी कैसे हो गए। ये समिट नहीं है बल्कि मोदी का इमेज बिल्डिंग समिट रहा। शायद कांग्रेस भूल गई है कि ऐसे आयोजन से व्यक्ति नहीं देश की ब्रांडिंग होती है, और जिस डिजिटल इंडिया पर सरकार के विरोध के करते करते वो भारत का ही अचीवमेंट विरोध नहीं करना चाहिए। Rahul Gandhi sees pleasure and takes joy in putting India down because of his hatred. Every circus has a joker, and in Indian politics we have Rahul Gandhi. ये बातें सिर्फ देश में बैठकर नहीं हो रही हैं। पिछले महीनों में दावोस में आईएमएफ चीफ ने भारत को सेकंड टियर एआई पावर बताया, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तथ्यों के साथ इसी इंटरनेशनल फोरम से हिसाब किताब चुकता कर दिया। I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. लेकिन मुद्दा सिर्फ एआई समिट का नहीं है। भारत में कुछ अच्छा हो रहा हो तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस निगेटिव एजेंडे के साथ मैदान में कूद जाती है। सवाल है कि क्या वाकई भारत की तरक्की कांग्रेस को चुभ रही है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की ये बड़ी चर्चा है एआई पर सियासत हाई की। आइए नजर डालते हैं आज के विश्लेषण पर, प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण। एआई में दम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत का एआई पेनिट्रेशन, एआई की तैयारी में दुनिया में तीसरा स्थान है, एआई टैलेंट में दूसरा स्थान है, और यहां पर ग्रीन टिक है भारत के लिए। डिजिटल पेमेंट, आइए डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया का नंबर 1 लीडर बन चुका है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 230 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। मजाक उड़ाना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। 2021 से 2025 के बीच यूपीआई पेमेंट में 11 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है।
कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी अब करीब 80% है। मैं फिर कह रहा हूं, मजाक उड़ाना आसान है, काम करना कठिन होता है। मेक इन इंडिया, जिसका मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टिक मार्क, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए है टिक मार्क, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टिक मार्क, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टिक मार्क। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसका आप प्रभाव देख चुके हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत को बचाने में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ था टिक मार्क। भारत से फ्रांस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की तैयारी में है। सोचिए, पहले फ्रांस से सिर्फ हम खरीदते थे, लेकिन अब भारत से फ्रांस खरीद रहा है। कितना बड़ा एग्जांपल है मेक इन इंडिया का। ब्रह्मोस खरीदने वाले देशों की लाइन लगी है। अफ्रीका के कई देश ब्रह्मोस भारत से खरीदना चाहते हैं और उसमें भी टिक मार्क यानी मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। और आज मेक इन इंडिया का शेयर कैसे दहाड़ रहा है, लेकिन नहीं दिखता इस देश में एक बड़ी लॉबी को। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के राज में भारत की हो रही तरक्की से कांग्रेस चिढ़ रही है, विपक्ष चिढ़ रहा है? आज का यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान मौजूद हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ 3 टाइम एमएलए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट पार्टी के। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ दीप्ति तनेजा है, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आप तमाम लोगों का स्वागत है।